हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के 60 से आगे क्वेश्चन करेंगे। 60 तक हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है अपमान लेख या अपमान वचन के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 2 वर्ष, ये ऑप्शन नंबर 3 है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 4 वर्ष। तो आप आंसर गैस कीजिए। आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष। अपमान लेख के लिए अपमान वचन के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद का परिसीमा काल 1 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 62 है बंधकदार द्वारा प्रोबंध के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। तो ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। तो आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है, प्रथम अनुसूची के में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 बंधकदार द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। बंधकदार द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। तो आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, बंधकदार द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए जो वाद होता है 12 वर्ष होता है। ठीक है, उसका परिसीमा काल। ऑप्शन नंबर 64 है बंधककर्ता द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति के मोचन के लिए या कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए यानी रिकवरी के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। ऊपर क्या देखा था हमने, बंधकदार द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति कब्जे के लिए, यहाँ बंधककर्ता द्वारा बंधकित स्थावर संपत्ति के मोचन के लिए, यहाँ रिडीम के लिए या कब्जे के प्रत्युद्धरण यानी रिकवरी के लिए वाद का परिसीमा काल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 3 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 30 वर्ष। तो आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि जो बंधककर्ता द्वारा है रिडीम कराने के लिए और रिकवरी कराने के लिए, और यहाँ पर क्या था बंधकदार द्वारा बंधक स्थावर संपत्ति कब्जे के लिए, जो बंधकदार द्वारा संपत्ति रखी गई थी उसके कब्जे के लिए 12 वर्ष होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 बंधकित और तत्पश्चात बंधकदार द्वारा मूल्यवान प्रतिफलार्थ अंतरित स्थावर संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण यानी रिकवरी के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। बंधकित और तत्पश्चात बंधकदार द्वारा मूल्यवान प्रतिफलार्थ अंतरित स्थावर संपत्ति के कब्जे के रिकवरी के लिए वाद कितने वर्ष में लाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 20 वर्ष या ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। तो आंसर गैस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 65 का क्लोज टू 12 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है न्याय भंग से हुई हानि को मृत न्यासी की साधारण संपदा में से पूरा करने के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। न्यास भंग से हुई हानि को मृत न्यासी के साधारण संपदा में से पूरा करने के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 12 वर्ष या ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष। इसे अच्छे से याद कर लें। नाश भंग से हुई हानि में जो मृत न्यासी है उसकी साधारण संपदा में से जो पूरा करने के लिए वाद का परिसीमा काल है वह होगा 3 वर्ष। याद रख लें, न्यासी से संबंधित 3 वर्ष है, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 67 है पारस्परिक खुले तथा चालू खाते में शोध्य बाकी के लिए जहाँ की मांग पक्षकारों के बीच व्यतिकारी मांगे हुई हो के वाद का परिसीमा काल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 4 वर्ष। तो ये किसकी बात कर रहा है, रेसिप्रोकल डिमांड्स के बारे में कितना होगा। आंसर गैस कीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष रेसिप्रोकल डिमांड्स के लिए।
कहाँ पर? पारस्परिक खुले तथा चालू खाते में शुद्ध बाकी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद का परिसीमा काल कितना है? किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद का परिसीमा काल है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, या ऑप्शन नंबर 4 12 वर्ष। आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक पालन के लिए इसका वाद परिसीमा काल 3 वर्ष होगा। सेक्शन 69 क्वेश्चन 69 है, दत्तक ग्रहण अविधि मान्य होने की घोषणा अभिप्राप्त करने हेतु वाद की परिसीमा अवधि कितनी है? दत्तक ग्रहण की अविधि मान्य होने की घोषणा अभिप्राप्त करने हेतु वाद की परिसीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। आंसर गैस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। दत्तक ग्रहण अविधि मान्य होने की घोषणा भी प्राप्त करने हेतु कितना परिसीमा काल है? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी एक पक्षीय पारित डिग्री को अपस्त कराने के लिए आवेदन का परिसीमा काल कितना है? तो सेटिसाइड कराने के लिए एक पक्षीय डिग्री को, तो आंसर गैस कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 15 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 30 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 60 दिन, ऑप्शन नंबर 4 है 90 दिन। गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। हम CPC में भी देखते हैं, कहाँ देखते हैं? ऑर्डर 9 रूल 13 में। ठीक है, विदिन 30 डेज एक पक्षी पारित डिग्री को अपास्त कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण की उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में पेश की जाने वाले आवेदन का परिसीमा काल क्या है? ये कह रहा है CPC या CRPC के अधीन जो रिवीजन लाते हैं हम, उसकी शक्तियों के प्रयोग किए जाने के लिए किसी न्यायालय में पेश किए जाने वाले आवेदन का परिसीमा काल कितना होगा? ऑप्शन नंबर A है 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 90 दिन और ऑप्शन नंबर 4 120 दिन। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, रिवीजन के लिए। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन हेतु परिसीमा काल कितना है? मतलब उच्चतम न्यायालय को छोड़कर किसी और न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट हो या अदर कोर्ट हो, रिव्यू के लिए जो आवेदन हम देते हैं उसका परिसीमा काल कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 90 दिन, ऑप्शन नंबर 4 180 दिन। तो आंसर गेस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 30 दिन। ठीक है, 30 दिन के अंदर रिव्यू के लिए आवेदन का परिसीमा काल है 30 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री के निष्पादन में विक्रय को अपास कराने के लिए आवेदन का परिसीमा काल कितना होता है? टू सेट असाइड द सेल कितना परिसीमा काल होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 90 दिन, ऑप्शन नंबर 4 180 दिन। आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 60 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उस मृत्यु दंडादेश की जो सेशन न्यायालय द्वारा अपने आरंभिक दंडिक अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि अपील की परिसीमा अवधि कितनी है? CRPC के अधीन जो डेथ सेंटेंस है और जो सेशन न्यायालय द्वारा अपने आरंभिक अधिकारिता में यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, तो उसके लिए अपील जो होगी उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है? आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 90 दिन, ऑप्शन नंबर 4 180 दिन। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 75 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मृत्यु दंडादेश से भिन्न किसी दंडादेश की या ऐसे दंडादेश की जो दोष मुक्ति का आदेश न हो की अपील उच्च न्यायालय में करने की परिसीमा काल कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 90 दिन, ऑप्शन नंबर 4 है 180 दिन। पहले हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मृत्यु दंडादेश से भिन्न यानी डेथ सेंटेंस से अलग कोई दंड दिया गया किसी दंडादेश की ऐसे आदेश की दोष मुक्ति का आदेश न हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में करने की परिसीमा काल क्या होगी? तो ऑप्शन है इसका, हमने बता दिया। आंसर गैस कीजिए आप।
तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन नंबर 2 60 दिन में। क्वेश्चन नंबर 76 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मृत्यु दंडादेश से भिन्न किसी दंडादेश या ऐसे आदेश की जो दोष मुक्ति का आदेश न हो की अपील उच्च न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय में करने की परिसीमा अवधि कितनी है। तो ये कह रहा है कि डेथ सेंटेंस से डिफर अगर कोई पेनल्टी दी गई है जो दोष मुक्ति का आदेश न हो की अपील उच्च न्यायालय के साथ ठीक है। तो नंबर 2 साथ ही ऑप्शन नंबर 3 है 90 दिन। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30 दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जब किसी अन्य समय सीमा का प्रावधान नहीं हो उस स्थिति में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 में निम्न में से प्रस्तुत करने हेतु 3 साल की अवधि निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दावे के लिए, ऑप्शन नंबर 3 अपील के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है प्रार्थना पत्र के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है कार्यवाही के लिए। मतलब ये कह रहा है जब कोई प्रावधान ही ना हो लिमिटेशन पीरियड का, तो वहाँ पर आर्टिकल 137 में निम्न में प्रस्तुत करने हेतु 3 साल की अवधि निर्धारित है। किसमें? तो आंसर गैस कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रार्थना पत्र के लिए। ठीक है। 78 है, कथन के किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अंतर्विष्ट किया जाएगा जिससे ऐसी परिसीमा काल की गणना की जाती है। और ऑप्शन कथन नंबर 6 है, किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि भी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय वर्जित कर दिया जाएगा। तो आप आंसर गैस कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कथन क सही है, ऑप्शन नंबर बी है कथन ख सही है, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही है, ये दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कथन ख सही है। कथन ख में कहा गया है कि किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय वर्जित कर दिया जाएगा। ये हम पढ़ते हैं उसमें। और ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि क्या किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अंतर्विष्ट किया जाए जिसमें परिसीमा काल गणना की जाती है। तो ये तो कॉमन सेंस का है, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं, वह दिन एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिस दिन इसकी संगणना की जाती है। ठीक है। ये हम कहाँ देखते हैं? सेक्शन 12 सब क्लोज 1 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 79, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभी निर्धारित परिसीमा के गुजरने के लिए बाद की गई अभिस्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र प्रवर्तनीय है, संविधा को उत्पन्न करती है, बहुत मूल्यवान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कह रहा है कि वाद या प्रार्थना पत्र के लिए निर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद क्या होगा इफेक्ट। तो आप क्वेश्चन आंसर गैस कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कै ने खे से कुछ धन उधार लिया। वाद दाखिल करने की अंतिम तिथि का रविवार पड़ता था। अगले ही दिन सोमवार को कै एक लिखित अभिस्वीकृति खे को देता है। इस वाद में कै को सोमवार को वाद दाखिल करना होगा। परिसीमा अधिनियम 1963 के नए सिरे से परिसीमा की अवधि प्रदान करती है और यह सभी परिस्थितियों में वाद परिसीमा के द्वारा वर्जित है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12 के प्रावधानों के अधीन वाद में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 नए सिरे से परिसीमा की अवधि का प्रावधान करती है। ठीक है। तो ये कहा गया था इसमें। ये थे आज के 20 क्वेश्चन का सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।